सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्सन 6 चल रहा है आपका और उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। चैप्टर का नाम था सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें जो टॉपिक अभी चल रहा है आपका बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हमने क्या क्या देख लिया, ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और अंत में थोड़ी सी क्या है, वीडियो की भी आपकी गड़बड़ हुई थी, उसे भी क्लियर कर लेंगे। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आपने पढ़ा कि जो हमारी इरिगेशन होती है, जो फसल होती है, ठीक है, जो फसल होती है, तो फसलों को पानी देने के लिए कृत्रिम तरीके से जो वर्षा का पानी न मिलकर उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम तरीके से जब फसलों को पानी दिया जाता है कि वर्षा के ऊपर डिपेंडेंसी न रहकर उसे सिंचाई बोलते हैं। इतना आपने पढ़ लिया था। लेकिन जो उसके लिए नहर निकाली गई है, जो सिंचाई के लिए जो नहरें निकाली गई हैं, उन नहरों पर नदियों पर बांध बनाकर हम एक साथ कई लाभ ले सकते हैं। जैसे कि सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर हम बना सकते हैं, उद्योगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, माल ढुलाई के लिए क्या कर सकते हैं, उद्योगों के नौ संचालन कर सकते हैं, बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं, विद्युत निर्माण कर सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से उसको मुख्य रूप से देखा जाता है। तो इन्हीं सब को एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जी, उन्होंने इस योजना को, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, यानी कि बांध बनाकर नदी के ऊपर बहुत सारे के उद्देश्य की पूर्ति करने को उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये क्या है, ये आधुनिक भारत का मंदिर है। आधुनिक भारत का यदि टेम्पल कहा जाए तो क्या है, भारत का नया निर्माण हो जाएगा इससे। तो इसी में सबसे पहली परियोजना मैंने पढ़ी थी अरिहंत परियोजना। ठीक है, तो अरिहंत परियोजना के अंतर्गत हमने देखा था कि आपका गोविंद बल्लभ पंत, जो आपकी ये आपकी सोन नदी है, क्या है, सोन नदी है, ये आपकी सोन नदी है। और सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। इस पर ये रिहंद परियोजना का निर्माण किया गया है और इसकी वजह से ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, गोविंद बल्लभ पंत झील, तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर बनी थी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा चंबल नदी को देखा। तो चंबल नदी को जब हम देख रहे थे, चंबल नदी में हमने क्या देखा, चंबल नदी में देखा ये स्ट्रक्चर हम आपको पहले सिखा चुके हैं जब हमने आपको मालवा पठार पढ़ाया था। तो मालवा पठार से नदी निकलकर और कहाँ, यमुना जी में, जो यमुना जी में है, ये उत्तर प्रदेश में यमुना जी में इटावा पर मिल जाती है। और इसी पर क्या है, इसी पर 3 परियोजनाएं बनाई गई हैं। पहली परियोजना मध्य प्रदेश में है, ये एम से मध्य प्रदेश और एम से क्या है, महात्मा गांधी सागर बांध बनाया गया है। और राजस्थान के क्षेत्र में इस पर 2 परियोजना, ये राजस्थान, रै से राजस्थान और रै से राणा प्रताप, है ना, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। और दूसरी ये कहाँ है, ये राणा प्रताप सागर जो बांध है, ये रैसी क्या है, रावत भाटा। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है राजस्थान क्षेत्र में। ठीक है, और राजस्थान क्षेत्र में कोटा के क्षेत्र में ये जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा था दामोदर नदी घाटी परियोजना को। तो दामोदर नदी क्या है, दामोदर नदी आपकी जो ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर 2 धारों में बढ़ जाती है। और भारत की तरफ जिसकी धारा आती है वो हुगली नदी है, हुगली की सहायक नदी क्या है, दामोदर नदी है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, इसमें कोयला इसकी घाटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन चुका है। इस इंडस्ट्रियल क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यदि परियोजनाओं की स्टार्टिंग हुई है तो वो दामोदर नदी से हुई है। और इस पर क्या है, इस पर हमने ट्रिक बताई थी कि तब मका आपने ट्रिक बनाई थी इस पर, तब मका
ये तब मका बक जब एयर पंच मारेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये है, तैसे है आपका तिलैया बांध परियोजना, वैसे मेथान बांध परियोजना, वैसे बोकारो परियोजना, और पंच से पंचित परियोजना, बाल से बाल पहाड़ी परियोजना और पुनार परियोजना। ये परियोजना हमने देखी थी। ये सब परियोजना की लोकेशन क्या है, वो यहीं पर है, दामोदर नदी पर। ठीक है, तो ये दामोदर नदी परियोजना रही। बात करी थी कोसी परियोजना की, तो कोसी परियोजना के विषय में हम सब चर्चा कर चुके थे। बस जब लास्ट में हम लिख रहे थे उस समय क्या है, एरर आ गया। अब कोसी नदी जो है, कोसी नदी ये आती है नेपाल की तरफ से। ठीक है, नेपाल की तरफ से आती है और हमारे बिहार क्षेत्र में क्या है, ये कोसी शोक, कोसी दुख का कारण हुई थी, क्योंकि इसी के तीव्र वेग से बिहार क्या है, अक्सर बाढ़ से जूझता था। तो यहाँ पर नेपाल के हेल्प से, नेपाल की हेल्प से इस पर क्या बना दिया है, इस पर एक बैराज बना दिया है, हनुमान बैराज। अब यदि हम भारत की तरफ से देखें तो ये क्या है, ये बिहार का पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। लेकिन यदि कोसी नदी की तरफ से देखें तो ये क्या है, ये पूर्वी धारा है और ये क्या है, पश्चिमी धारा है। तो अच्छा यही रहेगा आप इसे पूर्वी कोसी ही कहें। ये पूर्वी कोसी है और ये क्या है, पश्चिमी कोसी है। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे ये पूर्वी हिस्सा बिहार का क्या हो गया, ये सुरक्षित हो गया, और बिहार का पश्चिमी हिस्सा भी क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। लास्ट में जो हम बात कर रहे थे वो यही तो आपको करना था, लिखा था जिससे कोसी दो नहरों जिससे कोसी से दो नहरों का निर्माण हुआ है। नंबर 1 पूर्वी कोसी नहर और नंबर 2 पश्चिमी कोसी नहर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं फिर आज के लेक्चर की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो परियोजना आपको डालनी है, ये आज की परियोजना है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना, और फरक्का परियोजना के विषय में आप पहले ही जान चुके हैं। फरक्का परियोजना क्या है, हमने बताया है जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी ये फरक्का नामक स्थान पर, गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा आगे चली जाती है, एक धारा ये आपका पश्चिमी बंगाल में आ जाती है। तो यहाँ पर जो ये बनाई गई है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है, ये फरक्का परियोजना है। ये क्या है, फरक्का परियोजना है। ठीक है, तो इसी को आप लिखना चाहो तो लिख लो शब्दों में। तो लिखेंगे फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का नामक स्थान पर गंगा दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ये दो धाराओं में अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, जिससे एक धारा बंगाल देश और दूसरी धारा भारतीय क्षेत्र वेस्ट बंगाल, भारत क्षेत्र वेस्ट बंगाल में हुगली के रूप में जानी जाती है। हुगली के रूप में जानी जाती है। यह नदी बंगाल के मुर्शिदाबाद, बंगाल के मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हल्दिया से होते हुए गंगा में मिल जाती है। जैसे होते हुए ये
गंगा में मिल जाती है। जो गंगा की वो धारा आती है जो यहाँ पर फरक्का नामक स्थान पर लगी हुई है, वो वापस आकर फिर क्या है, उसी में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, हो गया। इसी पर 1961 में फरक्का परियोजना का निर्माण हुआ। तो ये रही आपकी फरक्का परियोजना। आइए अब नेक्स्ट परियोजना को देखते हैं। तो नेक्स्ट परियोजना है आपकी टिहरी परियोजना, और टिहरी परियोजना का संबंध उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से है। टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना। तो गंगा जो है, गंगा हरिद्वार में जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी क्या है, वो हरिद्वार में, हरिद्वार में क्या होती है, वो गंगा कहलाती है। लेकिन उससे पहले गंगा में एक दो धाराएं हैं। एक तो क्या है आपका, ये आपका एक है भागीरथी, 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 और एक है आपकी कौन सी, ये गंगा की ही सहायक नदी है। दूसरी नदी है आपकी ये भील गंगा, भील गंगा। ठीक है, दूसरी नदी भील गंगा है। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक क्या है, एक पॉइंट बनाया गया है। दोनों का पानी क्या है, वो तीन तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है, तीन तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड के अंदर, और एक तरफ क्या है, एक तरफ डैम बना दिया गया है, एक तरफ क्या है, डैम बना दिया गया है, टिहरी डैम। ये क्या है, ये टिहरी डैम है, टिहरी डैम है। लोकेशन की हम बात करेंगे तो जैसे ये आपका हिमाचल प्रदेश है, लोकेशन की भी हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश से जैसे यू टर्न लेते हैं, ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा नेपाल देश, और ये आपका सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर यू टर्न लेते ही ये उत्तराखंड का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, और इससे नीचे क्या है, ये उत्तर प्रदेश का। तो यहीं की ये लोकेशन है जो मैंने आपको बनाई है। ठीक है, तो लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ से भूकंप आदि का खतरा बना रहता है। और इस टिहरी परियोजना से न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश का भी जो लगभग ये मान के चलिए 60% विद्युत की आपूर्ति जो होती है इसी परियोजना के तहत होती है। तो लिख लेंगे इन सब बातों को, लिखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ। उत्तराखंड के जो आपका उत्तराखंड है, टिहरी नामक स्थान पर, टिहरी नामक स्थान पर गंगा से पूर्व की दो धाराओं भागीरथी व आपका ये भील गंगा के जल को टिहरी नामक स्थान पर डैम बनाकर संग्रहित किया गया
संग्रहित किया गया। ठीक है, टिहरी नामक स्थान पर संग्रहित किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के लिए विद्युत आपूर्ति की जा सके, परंतु उत्तराखंड के स्थानीय लोग इस परियोजना का भूकंप व प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं के भय से विरोध करते हैं। बात करते हैं कि नेक्स्ट परियोजना, तो नेक्स्ट परियोजना है कि दामोदर परियोजना। कौन सी? दामोदर परियोजना। दामोदर तो हो चुका है, दामोदर नर्मदा नदी घाटी परियोजना, तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है ये है आपका हुआ ये गुजरात का क्षेत्र, और यहाँ पर ये आपका ये नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, तो ये आपका लोकेशन जो है ये यहाँ है। ठीक है, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर क्या है, यहाँ पर सरदार सरोवर बांध बनाकर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है गुजरात क्षेत्र में, और ये लोकेशन है नवगांव की। यहाँ पड़ता है नवगांव, गुजरात में नवगांव पड़ता है, और जो बांध बनाया गया है ये है सरदार सरोवर बांध बनाकर ये परियोजना बनाई गई है। तो इसको लिख लीजिए, नर्मदा घाटी परियोजना या यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र, ये क्षेत्र आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऊपर वाला ये राजस्थान का है, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा पोर्शन गुजरात का है, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये वाला पोर्शन जहाँ से निकली है ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के लिए जल आपूर्ति और विद्युत निर्माण से है। तो टारगेट क्या है आपका? गुजरात के क्षेत्र, आपका राजस्थान का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, और ये आपका
महाराष्ट्र क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने के लिए, ठीक है, और इसको सिंचाई व्यवस्था प्रॉपर तरीके से देने के लिए ये बनाई गई है। यदि हम विद्युत आपूर्ति लिख लीजिए, विद्युत आपूर्ति व सिंचाई, ठीक है, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, तथा बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी, ठीक है। लोकेशन की बात करेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर है, गुजरात में नौगांव, गुजरात में नौगांव में सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो बना हुआ है वही क्या है, नर्मदा परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब यदि बात करेंगे विरोध, अब यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि नर्मदा तो अपने ऑलरेडी भ्रंश घाटी में बह रही है, तो क्या है, यहाँ पर भी भूकंप, जब एक ही जगह पानी सारा इकट्ठा हो जाएगा, ऑलरेडी क्या है वो डीप में है, तो भूकंप के झटके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसका विरोध जो है यहाँ पर समाजशास्त्री हुए मेधा पाटकर, ये कौन है, ये मेधा पाटकर है, ठीक है, ये समाजशास्त्री हुई है मेधा पाटकर, मेधा, मेघा नहीं, मेधा, मेधा पाटकर। तो मेधा पाटकर समाजशास्त्री हैं, इन्होंने विरोध किया है, इन्होंने इसके लिए क्या बनाई, धारंग समिति बनाई है, धारंग समिति, धारंग समिति बनाकर इन्होंने विरोध किया है। और इन्होंने इसके लिए जो आंदोलन चलाया है, जो आंदोलन चलाया है, आंदोलन क्या है, आंदोलन चलाया है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया है। और इन्हीं की बातों से प्रेरित होकर जो नर्मदा की सहायक नदी है, जो नर्मदा की सहायक नदी है, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी आसपास के क्षेत्रों में ये आंदोलन चल रहा है। तो जैसे आपकी तवा है, ठीक है, तो यहीं पर इसी के साथ साथ नर्मदा बचाओ के साथ साथ तवा के लिए जो तवा नदी है, तो वहाँ पर तवा आंदोलन, बारन आंदोलन, जो बारन के क्षेत्र में है बारन आंदोलन, कोलार आंदोलन, ये कोलार नदी भी इसकी क्या है, सहायक नदी है, कोलार है, सुक्ता है, सुक्ता, ठीक है, सुक्ता आंदोलन चलाया गया है। और एक मटियारी भी है, ये मटियारी है, ठीक है, इन सब के लिए आंदोलन चलाया गया है। तो ये लोकल स्तर पर हैं। और मेधा पाटकर जी ने क्या है, मेधा पाटकर जी ने पूरा धारंग समिति बनाकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया है, ठीक है। तो ये रही नर्मदा से संबंधित बातें। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के विषय में, नोट करके लिखेंगे आप, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। देखिए आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले से, क्या है आपकी जो ये ऊपर की नदी है रावी नदी, और ये आपका व्यास नदी, साथ में सतलज नदी। तो तीनों नदियों पे क्या है, तीनों नदियों पे एक बैराज टाइप का बनाया गया है, तीनों नदियों पे एक बैराज बनाया गया है। कौन सा, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज। और यहाँ से एक धारा निकाल दी गई है, यहाँ से क्या है, एक धारा निकाल दी गई है। इसी धारा को क्या है, इसी धारा को हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं, इन्हीं बातों को। ये आप लिखेंगे इंदिरा गांधी नहर, इन्हीं बातों को लिख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः
रावी, रावी, व्यास और सतलज, और सतलज नदियों को आपस में मिलाकर हरिके बैराज का निर्माण किया गया और इनके जल से संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। ठीक है, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। अब यदि इसके लाभ की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, इसका लाभ मिल रहा है आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इन सब में भी किसमें? राजस्थान को सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। इसको सर्वाधिक लाभ मिल रहा है, इसीलिए इसे राजस्थान नहर भी कहते हैं। राजस्थान नहर, ठीक है, राजस्थान नहर भी कहा गया है। यदि राजस्थान क्षेत्र में हम यदि बात करें, राजस्थान क्षेत्र में, तो राजस्थान करेंगे, राजस्थान क्षेत्र में कहाँ से होकर गुजरती है? आपका बीकानेर है, बीकानेर, ठीक है, आपका बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, ठीक है, इन क्षेत्रों को लाभ मिलता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट परियोजना की, भाखड़ा परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है, ये भाखड़ा नंगल बांध जो है आपका, ये ऊपर की तरफ है, जम्मू कश्मीर की। ये जो आपका जम्मू कश्मीर से जो पंजाब का क्षेत्र टच है, ऊपर की तरफ यदि हम बात करेंगे, जो आपका ये यहाँ पर जो पंजाब का क्षेत्र आ रहा है, तो यहाँ पर जो सतलज नदी प्रवाहित हो रही है, तो सतलज नदी पर ये बांध बनाया गया है, भाखड़ नांगल बांध। ठीक है, तो इसी के पीछे एक कृत्रिम झील भी बन गई है। ठीक है, गहरा स्थान है, निम्न स्थान है, इसे क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील। कंफ्यूज नहीं होना है, गोविंद सागर झील। और ये क्या है? एक कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है। और ये बांध जो है, ये आपका भाखड़ और नांगल में है, तो भाखड़ नांगल बांध बोलते हैं, या भाखड़ नांगल परियोजना भी इसको बोल देते हैं। जो लाभान्वित राज्य हैं, इसके लाभान्वित राज्य आपके हैं, ये पंजाब का क्षेत्र, ठीक है, हरियाणा का क्षेत्र, और आपका ये दिल्ली का क्षेत्र, और साथ साथ में राजस्थान का क्षेत्र। तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में क्या है? लाभ मिलता है। यहाँ दिल्ली का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये लाभान्वित होता है, तो इसे लिपिबद्ध कर लीजिए। लिखेंगे, यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
पंजाब हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थापित है। सतलज नदी पर स्थापित है। इसके पीछे गोविंद सागर कृत्रिम झील बन गई है, ठीक है। गोविंद सागर कृत्रिम झील बन गई है। एक स्पेशलिटी और है इसकी, ब्रैकेट में लिख लेंगे, यह परियोजना सबसे ऊंचाई पर स्थित परियोजना है, ठीक है। लाभान्वित की बात करेंगे, लाभ किसको मिलेगा, तो लाभ मिलेगा आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ये लाभान्वित होंगे, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट परियोजना के विषय में। तो नेक्स्ट परियोजना जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ेगी, किशनगंगा परियोजना। कौन सी? किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा इस नदी को पाकिस्तान में, क्योंकि झेलम से जाके मिलती है, तो इस नदी को वहाँ पर नीलम के नाम से भी जानते हैं, नीलम नदी, ठीक है। किशनगंगा परियोजना, ठीक है, किशनगंगा परियोजना। तो ये जो नदी है आपकी किशनगंगा, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र से निकलकर और क्या पाकिस्तान क्षेत्र में जाती है। तो यहीं पर इधर जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र पड़ता है J&K, ठीक है, और इधर क्या पड़ जाता है, पाकिस्तान पड़ जाता है। तो यहाँ अपने भारत क्षेत्र में इसमें क्या है, ये बांध बनाया गया है, किशनगंगा परियोजना बनाई गई है। और पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि ये क्या है, झेलम की सहायक नदी है, और जो आपका सिंधु नदी क्षेत्र है, तो सिंधु नदी क्षेत्र में क्या है आपकी, मैं आपको लोकेशन बता दूं, ये आपकी सिंधु नदी है। और सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी इस प्रकार से भारतीय क्षेत्र से निकलकर ये गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र होते हुए ये पाकिस्तान में जाते हुए कहाँ, ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो पाकिस्तान के भी ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत से होते हुए जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, ठीक है, ये चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल क्या है, 6 नदियाँ हैं। तो इन 6 नदियों में क्या किया गया है, 6 नदियों को कहा गया है कि जो 3 नदियाँ हैं, इनका 80% पानी क्या है, इनका 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% पानी क्या है, ये भारत यूज़ करेगा। जबकि नीचे की जो 3 नदियाँ हैं, नीचे की 3 नदियों को पानी 80% क्या है, वो भारत यूज करेगा और 20% पानी किसको, पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो इसे सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत ने क्या कर रखा है, अब भारत ने जैसे यहाँ पर किशनगंगा परियोजना बनाई है, तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ये क्या है, सिंधु जल समझौते का क्या है, उल्लंघन है, ये सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। और जबकि यदि देखा जाए झेलम के पानी के विषय की बात हुई थी, किशनगंगा के विषय में नहीं हुई थी, क्योंकि किशनगंगा का पानी किस में जा रहा है, झेलम नदी को जा रहा है, इसलिए क्या है, पाकिस्तान इस बात का
विरोध करता है। तो लिख लीजिए इस बात को। और साथ साथ में नेक्स्ट परियोजना आपकी किशन गंगा परियोजना है, तो इसके बाद नीचे हम लिखेंगे बगलिहार परियोजना जो चिनाब नदी पर है। तो पहले इसी लिख लीजिए आप, कौन सी, किशन गंगा परियोजना। लिखेंगे यह परियोजना भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर J&K में जल विद्युत निर्माण कितना, 330 मेगावाट के लिए स्थापित की गई है, ठीक है, ताकि जम्मू कश्मीर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति की जा सके, ठीक है। परंतु इसमें लिख लेंगे अलग पेन से, परंतु पाकिस्तान इसे सिंधु जल समझौते का विरोध कहता है, ठीक है। ये पाकिस्तान की सोच है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी सिंधु जल समझौते के खिलाफ ही है, बगलिहार परियोजना, ठीक है। ये बगलिहार परियोजना क्या है, ये यहीं जो आपकी चेनाब नदी है, तो ये चेनाब नदी पर क्या है, चेनाब नदी पर एक बांध बनाया गया है, बगलिहार परियोजना के नाम से जाना जाता है। नदी है चेनाब, ठीक है। ये है 450 मेगावाट, चेनाब नदी पर 450 मेगावाट की क्षमता क्या है। तो पाकिस्तान क्या करता है, इसे भी सिंधु जल समझौते का विरोध मानता है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सिंधु की सहायक नदियाँ और सिंधु के लिए क्या है, जल का बंटवारा तो हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। तो लिखना चाहते इसमें भी लिख लो, चेनाब बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर, ठीक है, चेनाब नदी पर 450 मेगावाट विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित की गई। पाकिस्तान इसे भी सिंधु जल समझौते के खिलाफ कहता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने जो परियोजनाओं के विषय में देखा, तो कल आपकी कल जो बात हुई थी उससे आगे बढ़े हम, और आज की जो परियोजना थी फरक्का में ही क्या है, फरक्का में फर्क आ गया था इससे पहले लेक्चर में। तो फरक्का परियोजना, टिहरी परियोजना और नर्मदा परियोजना के विषय में बात हुई आपकी। साथ साथ में इंदिरा गांधी नहर को भी देखा, नर्मदा परियोजना के पश्चात क्या है, इंदिरा गांधी नहर को भी देखा, ठीक है। हरीके बैराज को देखा हमने, भाखड़ा नांगल बांध को देखा और बगलिहार परियोजना को देखा। कल इससे आगे की हम बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।